आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज अपनी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व। इस पुस्तक का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आज हमारा प्रकरण है क्रांति एवं उसके कारण। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, उसके बाद में आज हम अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रांस हमारा मित्र देश है। अभी आपने सुना होगा कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने फ्रांस से राफेल विमान लाए हैं। राफेल विमान जानते हो, वो लड़ाकू विमान है, अति अत्याधुनिक वो विमान है। आप ये भी जानते हैं कि संसार में 7 महाद्वीप हैं। तो अपना देश जो भारत है, भारत वो एशिया महाद्वीप में है। और अपना जो मित्र जिसके क्रांति की अपन बात कर रहे हैं, फ्रांस है, वो यूरोप महाद्वीप में है। भारत एशिया महाद्वीप में है और फ्रांस है, वो यूरोप महाद्वीप में है। फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की राजधानी आप जानते होंगे, पेरिस। बहुत ही अत्याधुनिक विस्तृत शहर है पेरिस। अब हम वापस फ्रांस की क्रांति पर आते हैं। क्रांति के कारणों का अध्ययन करने से पहले हम इस क्रांति को समझते हैं। आखिर ये क्रांति क्या थी, फ्रांस की क्रांति क्या थी, वो हम पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति का महत्व न केवल फ्रांस में ही है। जो क्रांति हुई फ्रांस की क्रांति, उसका महत्व तो केवल फ्रांस में नहीं, अपितु पूरे संसार में है। और ये जो क्रांति थी, विश्व की बहुत बड़ी घटना थी, बहुत प्रमुख घटना थी। आज हम जो विश्व समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, लोकतंत्र की जो बात करते हैं, इसमें इस फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र, ये जब आजकल विश्व में बात की जाती है, हम लोग भी बात करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इसका फ्रांस की क्रांति से संबंध है। और इनमें फ्रांस का भी बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि इससे पहले इंग्लैंड में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति ये इंग्लैंड में हुई थी 1688 में। और इससे पहले भी अमेरिका, जो विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश आज माना जाता है, वो भी पहले गुलाम था। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो 1776 में हुआ था, आजादी का आंदोलन कह सकते हैं जिसको, स्वतंत्रता आंदोलन, ये 1776 में हुआ था। लेकिन फ्रांस की क्रांति का अपना एक अलग ही महत्व है। अब हम पढ़ते हैं क्रांति। किसी भी राष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जब खराब हो जाती है, ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं होती है, तो उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोग आंदोलन करते हैं।
लोग सड़कों पर उतरते हैं और सरकार का, सम्राट का विरोध करते हैं। और कई बार ये विरोध होता है हिंसक रूप भी ले लेता है, कई बार ये विरोध होता है तेज गति से आगे बढ़ता है और कभी कभी धीरे बढ़ता है। इस प्रकार इस क्रांति के दो भाग हो सकते हैं। जो क्रांति होती है एक धीरे धीरे और दूसरी है तीव्र गति से। क्रांति के दो प्रकार हो सकते हैं तीव्र गति से। जब तीव्र गति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्रांति कहते हैं। तो फ्रांस की क्रांति का जो प्रारंभ है आज अपने इस भाग में फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, फ्रांस कैसा देश है, इसके बारे में अध्ययन किया है। अगला जो अपना जो भाग होगा उस भाग में हम अध्ययन करेंगे क्रांति का प्रारंभ। क्रांति का प्रारंभ अगले में अध्ययन करेंगे। और आज के मैं आपको गृह कार्य दे देता हूं। गृह कार्य के 3 प्रश्न हैं। फ्रांस कौन से महाद्वीप में है? महाद्वीप में है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? इंग्लैंड की क्रांति कब हुई और उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? और तीसरा है फ्रांस में कौन से महाद्वीप में है इंग्लैंड की क्रांति, उसका क्या नाम था? अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ? ये 3 प्रश्न है। पहला, फ्रांस कौन से महाद्वीप में है? इंग्लैंड की क्रांति कब हुई और उसका क्या नाम था? और अंतिम तीसरा प्रश्न है, अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था या आंदोलन था, वो कब हुआ?